प्राचीन भारत में मिथिला नगरी के राजा जनक का नाम अत्यंत प्रतिष्ठित था। वे न्यायप्रिय, धर्मपरायण और विद्वानों के संरक्षक थे। उनकी पुत्री सीता अनुपम सौंदर्य और दिव्य गुणों से संपन्न थी, किंतु उनके जन्म की कथा भी उतनी ही अद्भुत थी जितनी उनकी जीवन यात्रा। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। एक बार उन्होंने राज्य में अकाल के निवारण हेतु यज्ञ किया और उसके पश्चात भूमि जोतने का निर्णय लिया। जब वे हल जोत रहे थे, तब भूमि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। राजा जनक ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उनका नाम सीता रखा, क्योंकि वे हल की नोक सीता से प्रकट हुई थी। सीता के जन्म के साथ ही एक रहस्यमय प्रसंग जुड़ा था, शिव जी का धनुष। यह धनुष महादेव शिव द्वारा राजा जनक के पूर्वजों को प्रदान किया गया था। यह इतना विशाल और भारी था कि उसे उठाना भी किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। जैसे जैसे सीता बड़ी हुई, उनका सौंदर्य और गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कई राजा महाराजा उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन जनक जी को यह चिंता थी कि उनकी पुत्री के लिए योग्य वर कौन होगा। तभी उन्होंने एक प्रण किया कि जो भी वीर पुरुष शिव के धनुष को उठा सकेगा और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही सीता का पति बनेगा। इस स्वयंवर में देश विदेश के अनेक राजा, राजकुमार और वीर योद्धा आए। स्वयं रावण, जो लंका का सम्राट और परम शिव भक्त था, भी इस चुनौती को स्वीकार करने मिथिला पहुंचा। किंतु शिव धनुष को हिला पाना तो दूर, उसे अपनी जगह से थोड़ा भी खिसकाने में सभी असफल रहे। उधर अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन में अनेक दानवों का संहार कर रहे थे। ऋषि विश्वामित्र को पता चला कि मिथिला में स्वयंवर हो रहा है, तो वे राम और लक्ष्मण को साथ लेकर वहां पहुंचे। राजा जनक ने विश्वामित्र का आदर पूर्वक स्वागत किया। स्वयंवर के दिन जब सभी राजा शिव धनुष उठाने में असफल हो गए, तब राजा जनक ने निराश होकर कहा, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी पुत्री के योग्य हो? तब महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम को आगे बढ़ने का आदेश दिया। सभी की उत्सुक दृष्टियां राम पर टिकी थीं। राम अत्यंत विनम्रता से गुरु विश्वामित्र के आदेश का पालन करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पहले भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया और फिर सहजता से धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला भी नहीं सके, उसे राम ने बिना किसी कठिनाई के उठा लिया। फिर उन्होंने पूरे भक्तिभाव से उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे मोड़ना प्रारंभ किया। जैसे ही उन्होंने धनुष को थोड़ा और झुकाया, तीव्र ध्वनि के साथ बीच में से टूट गया। धनुष टूटते ही सभा में एक अद्भुत ऊर्जा व्याप्त हो गई। समस्त राजा चकित थे और मिथिला नगरी में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। राजा जनक की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने घोषणा की, अब मेरी पुत्री सीता का विवाह राम के साथ होगा। सीता अत्यंत प्रसन्न थी और उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर राम को वरमाला पहनाई। समस्त देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। महर्षि विश्वामित्र ने इस शुभ कार्य को संपन्न होते देखकर राम और सीता को आशीर्वाद दिया। किंतु तभी वहां भगवान परशुराम प्रकट हुए। वे भगवान विष्णु के अवतार और शिव के महान भक्त थे। उन्होंने जब देखा कि शिव धनुष टूट गया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और सभा में गूंजती हुई आवाज में बोले, यह किसने किया? किसने मेरे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का साहस किया? सभी राजाओं की सांसें थम गईं। कोई भी कुछ कहने का साहस नहीं कर पा रहा था। परशुराम का क्रोध असीम था। तब राम ने अत्यंत विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, मैं अज्ञानतावश धनुष तोड़ दिया, किंतु यह मेरा अपराध नहीं, बल्कि धनुष की मर्यादा थी कि वह इतना पुराना होने के कारण टूट गया। मैं आपका सम्मान करता हूं और आपके क्रोध को स्वीकार करता हूं, किंतु यदि आप चाहें तो मुझे दंड दे सकते हैं। राम के इस विनम्र उत्तर और उनके दिव्य तेज को देखकर परशुराम समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात राजा जनक ने धूमधाम से राम और सीता के विवाह की तैयारी की। राजा दशरथ को भी सूचना भेजी गई और वे बारात लेकर मिथिला आए। लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला से हुआ, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। सीता और राम का यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह धर्म और मर्यादा के सिद्धांतों का भी प्रतीक था। भगवान राम ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा वीर वह नहीं जो केवल बाहुबल से श्रेष्ठ हो, बल्कि वह है जो विनम्रता, भक्ति और धर्म का पालन करता हो। विवाह संपन्न होने के पश्चात अयोध्या में आनंद का वातावरण था और सभी ने इस दिव्य युगल का स्वागत किया। यह विवाह युगों युगों तक एक आदर्श के रूप में जाना गया, जहां वीरता, मर्यादा और प्रेम का सर्वोच्च रूप प्रकट हुआ।
सीता स्वयंवर की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि आत्मसंयम, मर्यादा और धैर्य में होती है। भगवान राम ने अपने गुणों और चरित्र से यह प्रमाणित किया कि एक सच्चा नायक वही होता है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है। इस कथा का महत्व आज भी बना हुआ है और यह हमें सिखाती है कि जीवन में शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है मर्यादा, कर्तव्य और विनम्रता।